फिरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फिरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों, और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने पता क्या किया? उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो माँ थी तो परेशान भी हो गई। उनकी हमशीरा को कहने लगी, जरा ध्यान रखना किधर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना, फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक होता है। आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस, और पुराने जमाने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर, संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहां खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी, ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से बहता हुआ यहाँ आ गया। तुम ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहां से, रख ना ले, रख ना ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा, नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी, तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते हैं, पता नहीं कहां से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फिरौन। आप फिरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हजरत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीबी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फिर कहने लगा दौड़ के ला। तो अपनी वालिदा को लेके आई तो हजरत मूसा ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूं भी लिखी है बाज लोगों ने कि फिरौन एक दिन उठाया हुआ था हजरत मूसा की, अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घोंसा दे मारा। जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा आसिया तू मान ना मान, ये बच्चा वही है। तो हजरत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा देखो ना, ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा बच्चों को क्या पता। खैर एक तरफ उसने खाने पीने की चीजें रख दी, एक तरफ अंगारे रख दिए। वो भी हजरत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए बच्चे बच्चे होते हैं। हजरत मूसा बच्चे तो थे, पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के, नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन कहने लगा आप बता। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, उन्हें कहा इधर नहीं जाना, आप उधर जाइए। तो आप आग की तरफ गए और एक कोयला उठा के जुबान पे रख लिया। तो आसिया कहने लगी समझ आई, बच्चे को क्या पता किधर जाना है किधर नहीं जाना। अगर वो इतना ही ख्याल होता, वही बच्चा होता तो आग। और बाद में मुफस्सिरीन ने लिखा है ये जो हजरत मूसा दुआ मांगते थे ना, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये वो आग का अंगारा जब कोयला मुंह में रखा था ना, तो उसकी वजह से जुबान में कुछ लुकनत आ गई। तो आप दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी जुबान की वो बंद गिरा खोल दे, ताकि मैं खुल के फिरौन के सामने बात कर सकूं। वही हजरत मूसा पलने लगे, वहीं पले, वहीं जवान हुए, वही अल्लाह ने सारी दौलतें दी, बहन भी मिली, माँ भी मिली, और सारे अजीजों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। तो मूसा भी फिरौन के घर में पलने लगे, और जब जवान हो गए तो फिरौन के यहाँ जो जुल्म होता था हजरत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते। तो फिरौन फिर नाराज नाराज रहने लगा, यहाँ तक कि उसने आपको निकाल दिया, आप तशरीफ ले गए वहां से। तो हजरत मूसा एक दिन शाम के वक्त दोबारा आए बस्ती में, लोग सोए हुए थे। तो दो आदमी, एक बनी इसराइल में से और एक फिरौन की अपनी कौम में से, वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे।
لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھوسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھوسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے، وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بے وقوف دوست ہو بے وقوف۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی، وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست، اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں لگا، حالات کیسے خراب ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا، وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔ تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو۔ وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو۔ ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب نے گھر بلایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ۔ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں، 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں، میرے گھر میں رہیں۔ اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا۔ اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے، میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے، گرمی حاصل کر سکے۔ وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وحی آنی شروع ہوئی، وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا۔ رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی،
मैं कभी कभी कहा करता हूं कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते हैं तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता। तो फिर हजरत मूसा वहां से वापिस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निजाम जिंदगी शुरू फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लाया हूं, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने मुजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पे डाला, अपना असा, अपनी छड़ी, अपना डंडा जमीन पे डाला तो वो एक वाज़ेह अज़दहा बन गया। फिर हजरत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया, हाथ के अंदर नूर पैदा हो गया। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फिरौन से कहा कि हम हजरत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माज़अल्लाह, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय कर रहे हैं, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूंगा। बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए। और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखुसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। और दुनिया के ज्यादातर हुक्मरान इन्हीं लोगों की वजह से तबाह होते हैं, क्योंकि उनका खुद आवाम से राब्ता नहीं रहता। अगर वो खुद आवाम के साथ डायरेक्ट राब्ता करें तो शायद उन्हें अच्छी और साफ सुथरी चीजें समझने को मिल जाए। खैर, जादूगरों ने जब कहा हमें क्या दोगे तो उसने कहा तुम्हें करीबी बना लूंगा। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पे डाली तो लोगों की निगाहों को सहर ज़दा कर दिया, जादू कर दिया और उन्हें डरवा दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी अपना असा जमीन पे डालें। उनकी रस्सियां सांप बन गई थी ना, दरअसल वो सांप बनी नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू हो गया था, उन्हें सांप नजर आ रहा था। फरमाया आप भी अपना असा जमीन पे डालें। वो असा सांप बना और जादूगरों की सारी चीजों को निगल ही गया। उनकी बहुत सारी रस्सियां सांप बनी थी, इनका एक ही असा सांप बना और सबको निगल गया। इस तरह के मोजरे की हकानियत और जादूगरों का बुतलान साबित हुआ और फिरौनी रुसवा हो गए। जादूगर सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिंध से काट दूंगा, यानी उल्टा हाथ काट दूंगा, सीधा पैर काट दूंगा। मेरी बगैर इजाजत ईमान ले आए हो और तुम्हें सूली पे भी चढ़वा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सजा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सब्र और इस्तिकामत की दुआ की। इसके बाद फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने की और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को सब्र की तलकीन की और कहा कि नेक अंजाम अहले तकवा के लिए। यहाँ एक लतीफ बात हमारे सूफिया ने भी लिखी है। सूफिया कहते हैं कि फिरौन ने कलमा नहीं पढ़ा और जादूगर कलमा पढ़ गए। वो किस तरह कलमा पढ़ गए? तो कहने लगे दरअसल उन्होंने आते ही हजरत मूसा का अदब बड़ा किया था। जादूगर हजरत मूसा के मुकाबले में आके भी उनसे कहते हैं कि रस्सियां आप पहले डालेंगे कि हम डालें, आप ऐसा पहले रखेंगे कि हम रखें? तो इतना सा अदब किया तो रब करीम ने फरमाया जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता। जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता और जो नबी की बेअदबी करे वो ईमानदार नहीं रह सकता। खत्म हो गई बात। यहाँ हमारे सूफिया ने ये बात लिखी है कि चूंकि उन्होंने आते ही कहा था कि आप पहले डालेंगे या हम पहले डालें, तो हजरत मूसा से उन्होंने पूछ लिया। नबी के पूछे बगैर पहल नहीं की तो अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता कर। अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर कहत साली का अजाब नाजिल किया। फिरौनियों का तरीका यह था कि अच्छाई को अपना कमाल गर्दानते थे, कहते थे ये हमारी तरफ से, और बुराई को माज़अल्लाह बदशगुनी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। कहते थे माज़अल्लाह आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। होते ना नहीं कहते जब से मैं वहां गया हूं तब से। हमारे बुजुर्ग एक लतीफा भी सुनाया करते थे कि किसी जिम्मेदार ने नमाज पढ़नी शुरू की थी तो उसके जानवर मरने शुरू हो गए। अब लोग समझते हैं कि माज़अल्लाह शायद ये किसी बुजुर्ग के सबब से ऐसा है, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, उसकी हिकमतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब क्या नाजिल किया? आयत नंबर 130 और 143 का भी आप सूरह आराफ की पढ़ें तो अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों का, जुमों का, मेंढकों का और खून का अज़ाब नाजिल किया। ये किस किस्म का अज़ाब है? जुमे पड़ गए, टिड्डियां आ गई, ये अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया। जब वो अज़ाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अज़ाब टल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को भी अज़ाब कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में जब अज़ाब टल जाने के बाद फिरौनी फिर अपने वादे से
फिर गए। बनु कुरैज़ा वालों ने भी कई दफा हुजूर से वादे किए पर अपने वादों पर कायम। एक बात आपसे यहाँ रोक के अर्ज कर दूं, हम भी कई दफा कहते हैं जरा ब्रेक कभी गाड़ी की नहीं ना लगती तो हम इरादा करते हैं कि आज से ही नमाज शुरू कर देनी है। जरा तबीयत ज्यादा लील होती है तो इरादा करते हैं ना कि भाई आज के बाद हमने नेक, फिर क्या होता है, शिफा हो गई तो छुट्टी हो गई। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये तो कुफार का तरीका बयान किया ना कुरान पाक ने। यहाँ फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निजात दे दी तो अपने वादे से मुकर गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को समुंदर पार करके ऐसी कौम के पास पहुंचा दिया जो बुतों की परस्तिश करती थी। वो तो बच गए लेकिन फिरौनी सारे दरिया के अंदर गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारे लिए भी ये खुदा बना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुत परस्ती करने वाले जाहिल हैं। ये बुत परस्त कौम के पास जब गए ना बनी इसराइल वाले, बुत पूछते हुए देखा तो कहने लगे हमारे लिए भी सामने बना के रख दो। फरमाया ये तो जाहिल है, तुम इन्हें देख के असर कबूल कर रहे हो और अपनी जाहिलियत के बायस ये हलाक होने वाले भी हैं। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन फरमाया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने फरमाया वहां आ जाए, मैं आपको तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके, वो सारा वाकया भी इन्हीं आयात में है कि हज़रत मूसा ने अर्ज किया था कि रब्बे अरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोहे तूर पे डाली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दाब ना ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इन्हीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना, वो आयाते इलाहिया से मुंह फेरते और जो लोग अल्लाह की आयात और कयामत को झुटलाते हैं इनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर कयाम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कब्र है। हजरत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर दिया। फटाफट मानना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे मां जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे मां जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाती इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करेंगे, ये उन्हें मिलेगी नेमत। और फिर वो ज़कात देंगे और इस अजीम रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए